हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 गणित अभ्यास 1B। ये हम कंप्लीट करा चुके हैं। 1B स्टार्ट है। पहले अभ्यास को पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारी लेंगे। हमने कल पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। मैंने बताया था आपको गिनती वाली संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 डैश प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आज हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको एक रेखा खींचनी पड़ेगी। इस तरीके से रेखा पर बराबर दूरी पर कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। इस तरीके से इन्हें बोलते हैं बिंदु। पॉइंट्स को बोलते हैं बिंदु। इन बिंदुओं में आपसी बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। हम यहाँ पे देखो, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। जब भी हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं, किस तरफ? दाईं ओर, दाईं ओर, तो हम बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। बढ़ते हुए क्रम में फिर जैसे ही हम संख्या रेखा पर बाईं ओर चलते हैं, बाईं ओर किस तरफ चलते हैं? बाईं ओर, तो हम चलते हैं घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। हम कहें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 11 है, नहीं, इससे भी बड़ी अगली संख्या है 12। हम कहें 12 है तो 12 से भी अगली बड़ी संख्या है 13। 13 से भी बड़ी संख्या 14। मतलब सबसे प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। फिर हम देखा प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरुआत होती है? 1 से। मतलब 1 जो है वो सबसे छोटी तथा पहली प्राकृतिक संख्या है। पहली प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगली हेडिंग है पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? अनुवर्ती संख्या क्या होती है? अनुवर्ती को बोलते हैं उत्तरावर्ती भी बोलते हैं इसको। उत्तरावर्ती संख्या है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? मान लो हमारे पास कोई संख्या है 12, तो हम कहें 12 संख्या 12 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कितनी है? तो हम क्या करेंगे? इनमें से 1 हटा। पूर्ववर्ती संख्या हमें जब भी ज्ञात करनी है तो उस संख्या में से हम 1 को माइनस कर देते हैं। संख्या में से 1 को माइनस करते हैं, कितनी बचेगी? 11। मतलब 12 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कितनी है? 11। ऐसे हम निकाले 15 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी है? तो ये घटा देंगे, -1 कर देंगे, कितनी बचेगी? 14। ऐसे निकालें 1000 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? तो 1000 में से कितना घटा देंगे? 1, तो बचेंगे 999। मतलब पूर्ववर्ती संख्या कैसे मिलती है? संख्या में से 1 को घटाने पर हमें मिलती है पूर्ववर्ती संख्या। फिर हम पढ़ेंगे अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या कैसे लिखेंगे? मान लो हमने संख्या ली 12, यहाँ 12 की पूर्ववर्ती, तो हम अब देख रहे हैं अनुवर्ती। 12 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या में 1 को जोड़ना पड़ता। तो 12 एक कितना होगा? 13। 16 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो इसमें क्या करेंगे? 1 छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 17। ऐसे हम कहें 999 की अनुवर्ती क्या होगी? तो अनुवर्ती में प्लस करके 1 जोड़ देते हैं, तो 999 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 1000। अर्थात अनुवर्ती संख्या हम कैसे प्राप्त करेंगे? संख्या में 1 जोड़कर। संख्या में 1 को जोड़कर हम संख्या प्राप्त कर लेते हैं अनुवर्ती। ठीक है, तो ये थे क्लास के बेसिक। अब स्टार्ट करते हैं अभ्यास 1B।
ये अभ्यास 1B का पहला क्वेश्चन, अभ्यास 1B। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहले लिखा है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। आप ऐसे कह सकते हो 4 के अनुवर्ती 1 जोड़ के 4 प्लस 1 कितने हो गए 5, 5 की अनुवर्ती संख्या प्लस 1 कर दो 6, 6 की अनुवर्ती संख्या प्लस 1 कर दो 7, 7 की अनुवर्ती संख्या 1 जोड़ेंगे 8। इसी प्रकार नीचे करना है। 23 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 24, 23 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 24, 24 में 1 जोड़ेंगे प्लस 1 करेंगे 24 1 25। इसी प्रकार 25 में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 26। बता कौन सा विकल्प हमारा सही है। एक सेकेंड, यहाँ पे है 26, सॉरी। तो विकल्प नंबर हमारा सी क्या है, राइट है। फिर आगे हम देखेंगे, देखो ये लिखे 9 8 7 6 5। यहाँ देखो 9 से पहले कितना आता है, 9 में से 1 8, मतलब 9 की पूर्ववर्ती, -1 मतलब पूर्ववर्ती, 9 की पूर्ववर्ती 8, 8 की पूर्ववर्ती मतलब -1 कितने बचे 7, 7 की पूर्ववर्ती -1 6, 6 की पूर्ववर्ती -1 5। इसी प्रकार 35 की पूर्ववर्ती निकालेंगे तो -1 करेंगे कितने बचेंगे 34, 34 की पूर्ववर्ती निकालेंगे -1 करेंगे कितने बचेंगे 33। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, दूसरा विकल्प सही है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन दिया है। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। सही उत्तर लिखना है। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती में क्या करते हैं हम 1 जोड़ते हैं। 13 की अनुवर्ती में क्या होगा, 13 में 1 क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14। अच्छा आंसर कतरा 14, ऑप्शन नंबर तीसरा सही। फिर है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकाल। पूर्ववर्ती में क्या करते हैं घटा देते हैं 1 को, 27 में से हम 1 घटा देंगे कितने बचेंगे 26। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक, अनुवर्ती में क्या करते हैं 1 को हम जोड़ देते हैं संख्या में, तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। आंसर हमारा हो गया 7। तो 6 और 7 ये भी गलत है, केवल 8 ये गलत है, 6 7 8 ये भी गलत है, केवल 7 ये सही है। फिर आगे है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती में क्या करते हैं हम 1 को घटा देते हैं। 15 की पूर्ववर्ती निकालनी है, 15 की हमें निकालनी है पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले की संख्या। 15 से पहले क्या करेंगे 15 में से 1 को क्या करते हैं घटा देंगे, बचेंगे 14। ये हमारा आंसर है, तो है पहला सही है केवल 14। फिर कहा है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य याचिए। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है सत्य, मैंने आपके लिए शुरू में पढ़ाया था। यहाँ देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है 1, तो ये बात सही है, यहाँ लिखेंगे सत्य। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, दाहिने ओर की। तो हमने आपके लिए दिखाया था, जैसे जैसे हम दाएं बढ़ेंगे तो हम बढ़ते हुए क्रम में मतलब हमें बड़ी संख्याएं मिलेंगी। तो ये क्या बता रहा है छोटी, तो ये क्या है असत्य, असत्य। फिर आगे है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है, सही है, ये भी सत्य है। 101 से बड़ी क्रमागत क्रम से आने वाली संख्या 101 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 104 आता है, सही, ये भी क्या है सत्य। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी सत्य है। प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, सही बात है। हम कहें प्राकृतिक संख्या मान लो 25 बड़ी है तो ये गलत है, 25 से भी एक बड़ी होगी वो है 26, 26 से भी बड़ी है 27, इसी तरह आगे चलते रहते हैं।
प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, सत्य। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें क्वेश्चन में दिया है 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या में क्या करना पड़ता है, अनुवर्ती में हमें एक जोड़ना होता है, तो लिखा है 9,999। इसमें कितना जोड़ देंगे, एक। देखो 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 8 का 10 हासिल 1, 9 1 8 का 10 फिर हासिल 1, 9 1 8 का 10। ये हमारा हो गया आंसर। फिर लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,001 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, हम एक को घटा देते हैं। लिखेंगे 1,00,001 की पूर्ववर्ती संख्या। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे इस तरीके से और इसमें से एक घटा देंगे। एक में से एक गया 0, फिर 1 2 3 4 4 0, पूरे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,001 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, 1,00,000। फिर है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। हम एक पटरी की सहायता से एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस पे दोनों तरफ एरो लगाएंगे। हम दूरी पे कुछ पॉइंट्स लेंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। फिर बोला है लास्ट में 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 क्वेश्चन गलत लिख गया है, इसलिए इसे काट देते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4, 1,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक है, ठीक है। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो हम पूर्ववर्ती कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या में से एक घटा देते हैं। संख्या हमारे पास है 1,000, पूर्ववर्ती के लिए एक घटा देंगे तो बचेगा 10, 10 में से एक गया 9, यहाँ बचे 9 और यहाँ भी 9, बचे 999, ये आंसर है। फिर आगे है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 6 बार 9 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999। फिर लिखेंगे 9,99,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कैसे याद करेंगे, इसमें एक जोड़ देते हैं। अनुवर्ती में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं।
तो हम पहले लिखेंगे 9,99,999। इसमें एक छोड़ देंगे, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 हासिल का 10 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 हासिल 1, 9 1 10। तो हो गया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो गया आंसर। कक्षा 6 का पहला चैप्टर गणित का समाप्त हो गया है। आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, पूर्ण संख्या। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।